तो सुपर 100 की सीरीज़ में हमने पहला वीडियो डलाया केवल अभी, उसमें 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए और चैप्टर फर्स्ट की पूरी स्टोरी समझी। आज उसके आगे क्वेश्चन समझेंगे। चैप्टर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक और है बट मैंने अभी छोड़ दिया है बुलेटिन बोर्ड वाला, कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज़ लगी थी उसको भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन अभी जो 5 है पहले उनको याद करते हैं बेटा, ठीक है। तो सुपर 100 में आपके 100 क्वेश्चन है, 2-4 ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं, प्लस उसमें ग्रामर भी है और राइटिंग स्किल भी है, जिसमें लेटर्स, एप्लीकेशन, आर्टिकल्स, पोस्टर, पैराग्राफ, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ है बेटा। तो बस आप 1-2 महीने की बात है, जुड़े रहिएगा तो आपको पेपर पूरा यहीं याद हो जाएगा। और फिर कह रहा हूँ आपसे भी और जो वीडियो देख रहे हैं सबसे बेटा, अगर आप घर पे उसको लिख के नहीं देखोगे, मैं कितना भी प्रयास कर लूँ बेटा आप भूलोगे। मैं समझा सकता हूँ, याद करा सकता हूँ, अगर आप खुद से एफर्ट नहीं करोगे कि ऑनलाइन वीडियो देख ली या फिर यहाँ आके पढ़ गए, घर पे नहीं कॉपी पेंसिल उठेगी तो आप भूलोगे। सीधी सी बात, मैं याद करा रहा हूँ, यही याद हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ कमियाँ रह जाती है, आप घर पे जाके लिख के देखिए उसे, ऐसा हो जाएगा तो आपका पूरा कोर्स भी याद हो जाएगा। उसके बाद जब सुपर 100 हो जाएगा तब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे कि बनाते कैसे हैं। फिर कोई क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा आता है, जैसा कि बोर्ड कहता है कि आपका लगभग कुछ क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किताब के होंगे ही नहीं, वो बना के देगा CBSE बोर्ड की तर्ज पे। तो जो बना के देगा फिर वो तो बना के ही देगा, इम्पोर्टेंट याद कर लो, जो बना के देता है उसे हम बनाना सीख लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो जुड़े रहिएगा, और अगर आपकी वीडियो से मदद मिल रही है तो दोस्तों को बताएं, शेयर ज़रूर करें, वो भी बेटा पढ़ लेंगे और क्या है, उनको भी प्रॉफिट हो जाएगा। मेरा प्रॉफिट होना हो मुझे दिक्कत नहीं है, बट यही है कोई रहना नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। और फिर कह रहा हूँ केवल इन सुपर 100 के चक्कर मत बैठना, पूरा करा दूंगा, सबको चाहिए पास होने के लिए करा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो ग्रामर समझाने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर सिखाने वाला हूँ, जो ज़िंदगी भर काम आएगी, उसको भी बेटा सीखना है। बट वो सिखाऊंगा जब ये 100 कंप्लीट हो जाएंगे तब। तो तब तक जो आप चाहते वो करा रहा हूँ, उसके बाद जो मैं चाहता हूँ उस लेवल का सीख लेना, तो लाइफ टाइम तक आपके काम आएगा, 12th के बाद भी बेटा। हाँ, तो क्वेश्चन हमारे 2 हो गए थे, चैप्टर था आपका लास्ट लेसन, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा जाता है बेटा ये, उसको सुनते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। What French thinks will they make them sing in German? फ्रेंच क्या सोचता है कि क्या ये इस कबूतर को भी जर्मन बोलना सिखाएंगे, ये सवाल था। इवन द पिजन्स, यानी कबूतर को भी। What could this mean? इसका मतलब क्या हो सकता है। ये पेपर में बेटा 3 नंबर का पूछा जा सकता है। इस पूरे चैप्टर में 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। पहला, फ्रेंच ने क्या उम्मीद करी गई, वो क्या तैयार करके लाए, पार्टिसिपल्स, पता है वो। और दूसरा आता है बुलेटिन बोर्ड पर क्या खबर लगी थी। ये 2 शॉर्ट के हैं, बाकी ये लॉन्ग में पूछ लेता है बेटा, तो ये ध्यान से सुनना। बेटा गेट लगा देना, लाइट आ गई, सुने। तो फ्रेंच थिंक्स दैट, और फिर कह रहा हूँ बेसिक नॉलेज सबको अभी से होना चाहिए। एक तो टेंस आने चाहिए आपको, तो टेंस वाला वीडियो बता चुका हूँ, ग्रामर क्लास 1 2024 यूट्यूब पे डला है मेरे, पॉपुलर में जाओगे वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख जरूर लें, तो वीडियो में टेंस कंप्लीट हो जाए बेटा आपके। आप सब ने भी देखा होगा, पढ़ा भी चुका हूँ, तो उसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। सुने ध्यान से, फ्रेंच थिंक में क्या लगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मेन वर्ब में एस या एस आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो हमने कहा फ्रेंच सोचता है, याद रखना जो हिंदी में बोलो उसके जवाब आपको आने चाहिए, क्वेश्चन आंसर अपने आप बनते जाएंगे बेटा। तो हमने कहा फ्रेंच सोचता है कि दे हैव ग्रोन अप, ग्रो अप का मतलब बड़े होना, और ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन अप, वे बड़े हुए हैं, काम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट टेंस में चला गया। कंप्लीटेड एक्शन कौन से टेंस में आते हैं बेटा, जो काम पूरा हो गया वो परफेक्ट टेंस में आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, पास्ट परफेक्ट की हैड, सबको पता है। तो हमने कहा वे बड़े हुए हैं, हो गए बड़े, परफेक्ट टेंस है, वे को क्या कहेंगे बेटा, दे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव, बड़े होने को ग्रो अप, ग्रो अप की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो वे बड़े हुए हैं, दे हैव, बड़े होने को ग्रोन अप, ठीक है। क्या करते हुए, यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, कौन सी भाषा। तो हमने पूरी जो लाइन पढ़ी उसमें क्या कहा,
फ्रेंच सोचता है। फ्रेंच सोचने की स्पेलिंग बेटा थिंक। ता है आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, मेन वर्ब में एस या एस लगेगी, तो थिंक में क्या लग गया एस। फ्रेंच थिंक्स दैट, फ्रेंच थिंक्स वे बड़े हुए हैं, दे हैव ग्रोन अप, क्या इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग फ्रेंच। बोला करो कि तब याद होगा, केवल गूंगे बन के बैठे तमाशा देखोगे तो नहीं होगा, हो सकता है नींद भी आ जाए, क्योंकि कोई इंटरटेनमेंट तो नहीं हो रहा। आप कनेक्ट रहोगे तो मज़ा बहुत आएगा, घंटे भर में याद भी हो जाएगा, टाइम भी नहीं पता चलेगा। तो हमने कहा फ्रेंच सोचता है कि, फ्रेंच थिंक्स दैट वे बड़े हुए हैं, दे हैव ग्रोन अप, कैसे, यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज। वेरी गुड, बोलो पूरा। फ्रेंच थिंक्स दैट दे हैव ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज। क्लियर है, उधर तो नहीं देखनी पड़ रहा, ठीक है, फिर से बोलो। फ्रेंच थिंक्स दैट दे हैव ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच। ओके, आप भी बोलो बेटा मन में धीमे से। फ्रेंच सोचता है वे बड़े हुए हैं, इस्तेमाल करके फ्रेंच लैंग्वेज को। फ्रेंच सोचता है, फ्रेंच थिंक्स दैट वे बड़े हुए हैं, दे हैव ग्रोन अप, कैसे, यूज करके, तो यूजिंग, क्या यूज करके। क्लियर है, बोलो साथ में दोबारा बेटा। फ्रेंच थिंक्स दैट दे हैव ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच। ओके, और अब क्या हो रहा है, इट इज स्नैचिंग, वह छीन रही है, वह, स्नैच मतलब होता है छीनना। इट इज स्नैचिंग अवे फ्रॉम देम, वह अब क्या हो रहा है, छीन रही है, वो क्या हो रही है, उनसे। छीन क्या रही है, उन्होंने कह दिया सुनो अब तुम फ्रेंच नहीं बोलोगे, आज से क्या बोल रहा है तुम्हें, जर्मन लैंग्वेज बोल रहा है। यही तो कहा गया था, ये तो ऑर्डर था। तो इट इज, वह, स्नैचिंग, छीन रहे हैं या छीन रही है भाषा उनसे, अवे फ्रॉम देम मतलब उनसे। ठीक है, इसको चाहो तो पैसिव स्टाइल में ही बेटा लिख सकते हो, ये हो जाएगा इट इज बीइंग स्नैच्ड, इट इज बीइंग स्नैच्ड, यानी उसको छीना जा रहा है, पैसिव स्टाइल में भी हो जाएगा। बट गाइड वगैरह देखोगे तो इट इज स्नैचिंग लिखा है, और सरकारी टीचर गाइड में से चेक करते हैं, इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया। और अगर मैं क्वेश्चंस बनाता तो मैं इट इज बीइंग स्नैच्ड कहता, उसको छीना जा रहा है, पैसिव स्टाइल का सेंटेंस होता। बट 2-3 गाइड मैंने चेक किया, मैंने कहा ये यही चाहते हैं, तो फिर मैं बदल नहीं रहा, क्योंकि एडजस्ट यहाँ से भी हो रहा है। तो वह छीन रही है, इट इज स्नैचिंग अवे मतलब उनसे छीनी जा रही, फ्रॉम देम। पूरा बोलो। फ्रेंच थिंक्स दैट दे हैव ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट इज स्नैचिंग अवे फ्रॉम। वेरी गुड। इट विल बी अनफेयर, इट मतलब यहाँ, विल बी मतलब होगा, बी मतलब बेटा होगा, इट विल बी यहाँ होगा, कैसा होगा, और अनफेयर मतलब सही नहीं होगा, अनकाइंड मतलब दयालुता वाला काम नहीं है। फिर हिंदी मत याद करना, इंग्लिश याद करना। मैंने यहाँ होगा कैसा, अनफेयर और अनफेयर, और तो मैंने कहा यहाँ होगा, यहाँ को दिस भी बोलते हैं और इट भी बोलते हैं। तो इट होगा के लिए विल बी कैसा होगा, अनफेयर एंड, पूरा क्या कहा ध्यान से सुनो, ठीक है। आप लोग पीछे बोर्ड पे नहीं देखना बेटा, बस सवाल सुनना। जवाब क्या था, फ्रेंच सोचता है, फ्रेंच थिंक्स दैट वे बड़े हुए हैं, दे हैव ग्रोन अप, दे हैव क्या इस्तेमाल करके, यूजिंग फ्रेंच। ओके, अब वो क्या हो रही है, इट इज स्नैचिंग अवे किससे, फ्रॉम देम। ये कैसा होगा, इट विल बी अनफेयर एंड, यहाँ होगा इट विल बी कैसा, अनफेयर। क्लियर है, बोलो पूरा साथ में। फ्रेंच थिंक्स दैट ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट इज स्नैचिंग अवे फ्रॉम देम, इट विल बी अनफेयर एंड। वेरी गुड। फ्रेंच लैंग्वेज इज मतलब है नेचुरल टू देम, फिर कह रहा हूं बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोड़ मत देना। फ्रेंच लैंग्वेज है के लिए बेटा इज, नेचुरल है उनके लिए, बचपन से बच्चा पैदा होता है तब से बोल रहा होता है। जैसे अंग्रेजों के लिए अंग्रेजी नेचुरल है, हमारे लिए हिंदी नेचुरल है, फ्रांस वालों के लिए फ्रेंच नेचुरल है। इट इज
सॉरी, फ्रेंच लैंग्वेज इज नेचुरल टू, फ्रेंच लैंग्वेज नेचुरल है उनके लिए, तो टू देम। जैसे कि को क्या कहा, एज कूइंग टू द, कूइंग मतलब कू करना, किसके लिए नेचुरल है, कबूतर के लिए। वो बचपन से ही उनके अंदर है कू, तुम उससे कोई करवाओगे वो नहीं करेगा। तो हमने कहा फ्रेंच लैंग्वेज नेचुरल है, सिंपल टेंस, फ्रेंच लैंग्वेज है तो इज कैसा है बेटा, नेचुरल उनके लिए, जैसे कि एज, कूइंग किसके लिए है, हमने अभी तक क्या कहा ओवरऑल सुनिएगा बेटा। फ्रेंच सोचता है कि, फ्रेंच थिंक्स दैट वे बड़े हुए हैं, दे हैव ग्रोन अप, कैसे, यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज। अब क्या हो रहा है, इट इज स्नैचिंग अवे फ्रॉम देम, छिन रही है उनसे वो, क्लियर है। अब ये कैसा होगा बेटा, इट विल बी अनफेयर एंड अनकाइंड, क्या करना, फ्रेंच लैंग्वेज इज नेचुरल टू, जैसे कूइंग, एज कूइंग टू द, ओके बेटा पूरा साथ में बोलना, ठीक है। फ्रेंच थिंग्स दैट दे हैव ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज and it is snatching away from them. It will be unfair and unkind. French language is natural to them as going to the, okay, इतना सुनाएगा कोई, सुनाओ। आप भी बेटा लिख के देख लिया करो कॉपी पे। हाँ, अवे, ओके, ये कैसा होगा, ठीक है, टू द पिजन्स, वेरी गुड। जब भी कभी अटको किसी लाइन पे अपने आप से सवाल पूछना। मैं तुमसे बार बार सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि सवाल पूछने की आदत पड़ जाए। मैंने कहा फ्रेंच सोचता है, फ्रेंच थिंग्स, मैंने क्या सोचता है कि वे बड़े हुए हैं, दे हैव ग्रोन अप, कैसे बड़े हो गए, यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज। अब क्या हो रहा है उनके साथ, इट इज स्नैचिंग अवे फ्रॉम देम, तो ये कैसा होगा, इट विल बी, या होगा अनफेयर एंड अनकाइंड, क्लियर है। हमने कहा फ्रेंच लैंग्वेज नेचुरल है, फ्रेंच लैंग्वेज इज नेचुरल टू देम, जैसे कि क्वीन किसके लिए, क्लियर है, बोलो पूरा साथ में, फ्रेंच थिंग्स दैट have grown up using French language and it is snatching away from them. It will be unfair and unkind. Is natural to them as going to the, very good। आगे सुनो बेटा, बड़ा देख के घबराना नहीं है। देखो कुछ टीचर हो सकते हैं वो सिंपल सिंपल लिख के देते हैं और छोटा छोटा याद करा के कहते हैं बहुत बढ़िया। देखो मेरे क्वेश्चन उन टीचर से ज़्यादा सिंपल है। मैं कह रहा हूँ आपके वो नंबर भी तो कट रहे हैं। अपने यहाँ से 99, 98 तक नंबर क्यों आए हैं? लास्ट ईयर के भी 98 नंबर है 12th क्लास का अपना IAS। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अपन एक भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ते बेटा, भले ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्यों है, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर वो लिखा तो नंबर पूरे ही मिले, ठीक है कि नहीं बेटा। 2 लाइन कम करने से, उल्टा सीधा सिंपल लिखा देने से होता क्या है, दिक्कत हो जाती है। तो पूरी चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं और सिंपल क्या, बस बड़ा इसलिए है क्योंकि बेटा पूछेगा ही 3 नंबर में। अगर 3 नंबर में पूछेगा तो आपको बड़ा ही लिखना पड़ेगा। शॉर्ट वाले हैं, कौन से चैप्टर से शॉर्ट पूछे जाते हैं बता दूंगा, इसमें से 2 पूछे जाएंगे शॉर्ट। एक्सपेक्टेड फ्रेंच से क्या उम्मीद की गई वो वाला, और बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज़ थी वो वाला, 2 पूछे जाने वाले हैं बस, बाकी लॉन्ग के पूछेंगे बताओ। मतलब बेटा इसलिए कंपल्सन का मतलब होता है बेटा बाध्यता। बाध्यता मतलब किसी काम को करना जरूरी हो जाए कि करना ही पड़ेगा, मजबूरी बन जाए, उसे क्या कहते हैं बेटा, कंपल्सन, बाध्यता। टू स्पीक अनदर लैंग्वेज, यानी एक और दूसरी भाषा को बोलना बाध्य कर दिया जाए, वो कैसा होगा बेटा, डोमिनेटिंग। ऐसा होगा कोई हम पर प्रहार कर रहा है, कोई हम पे जबरदस्ती, हमसे वही बात है कि लठ ले खड़े हैं कि दे दूध, भैंस के साथ लठ ले खड़े, याद है ना, दे रही लठ लेके खड़े हैं, नहीं हुआ तो इंजेक्शन ठोक दिया। अब उसके अंदर बन ही नहीं रहा हो या कोई समस्या हो, बीमारी हो, लेकिन मजबूरी में अपन जबरदस्ती निकलवा लेते हैं उससे, तो वो कैसा कहलाता है बेटा,
डोमिनेटिंग कहलाता है। तो हमने कहा कंपल्सन बाध्य करना, क्या करने के लिए, स्पीक बोलने के लिए, कौन सी भाषा, एनोदर क्यों कह रहा है, एक तो अपनी हो गई, वो कह रहा सुनो ये वाली बोलो, इसको छोड़ो। तो कंपल्सन बाध्यता बोलने की, टू स्पीक, क्या बोलने की, एनोदर लैंग्वेज, कैसा होगा, इज लाइक डोमिनेटिंग, एज जैसा कि, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज यह है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मतलब लगभग असंभव है, टू चेंज द वे पिजन सिंग, जैसे कि ये लगभग असंभव है कि पिजन जिस प्रकार से गाना गाता है, अपने लग रहा है गाना गा रहा है, वो करता रहता है, तुमने देखा होगा, तुम्हारे कहीं बैठा हो तो बोलता ही रहता है, कोयल नहीं है जे को चले ऐसे करता है कुछ करके। तो हमने कहा यह इम्पॉसिबल होगा, एज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू चेंज द वे पिजन सिंग। तो कुछ को आदत पड़ जाती है तो वो ऐसा होता है। तो हमने कहा यह नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यह को क्या कहेंगे बेटा, इट है, तो कैसा है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्या करना, बदलना, टू चेंज तरीका, द वे किसका, पिजन का, क्या करता है वो, जो भी वो गा रहा है या बोल रहा है उसको बदलना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कंपल्सन से सुनना बेटा, हमने कहा कंपल्सन किस चीज का, बोलने का, टू स्पीक। देखो फिर कह रहा हूँ इंग्लिश के चक्कर में तुम सवाल के जवाब दो। मैंने कहा कंपल्सन, अब मैं पूछ रहा हूँ बाध्यता, किस चीज के लिए बाध्यता, स्पीक बोलने की बाध्यता, क्या बोलने की, एनोदर लैंग्वेज, वो कैसा होगा, इज लाइक डोमिनेटिंग, इज मतलब है डोमिनेटिंग है, इज लाइक जैसा कि ये असंभव है, एज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्या करना, चेंज द वे पिजन, कि उस पिजन के बोलने के तरीके को बदलना है। तो यहाँ से बोलो, सो कंपल्सन टू स्पीक एनदर लैंग्वेज इज लाइक डोमिनेटिंग, एज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू चेंज द वे पिजन सिंग। ओके, इन द सेम वे, इसी तरीके से, इट इज यह है, डिफिकल्ट फॉर द पीपल, कठिन है लोगों के लिए, एक्सेप्ट करना एक लैंग्वेज को, एक्सेप्ट करना एक, तो लोगों के लिए डिफिकल्ट है एक ऐसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना विच इज फोर्सफुली इम्पोज्ड ऑन देम। इम्पोज का मतलब थोपना, कोई कह रहा है ऐसा काम आपको करना ही पड़ेगा, अपनी मर्जी तुम पे मैंने थोप दी, वो इम्पोज कहलाती है। क्या कहलाती है, कई सारे पिताजी या घर वाले कहते हैं सुनो तुम डॉक्टर बनोगे जी, तुम्हारी बढ़िया, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो वो बंदा कुछ और चाह रहा था, करना कुछ और चाह रहा था, आप उसको कुछ और कराना चाह रहे हो, तो वो अपनी इच्छा दूसरे के ऊपर थोपी जा रही है, उसको इम्पोज करना कहेंगे। समझ में आएगी नहीं बात। तो यहाँ कह रहा है विच इज फोर्सफुली, यहाँ जबरदस्ती कहा जा रहा है सुनो फ्रेंच छोड़ो जर्मन बोलो, तो इम्पोज हो गया कि नहीं, वो विच इज फोर्सफुली इम्पोज ऑन देम, जो उन पर जबरदस्ती थोपी जा रही है। एडॉप्टिंग ए न्यू लैंग्वेज, एडॉप्ट करना मतलब ग्रहण करना एक नई भाषा, कॉज कारण बनती है काय का, पेन एंड डिस्कम्फर्ट, पेन का मतलब दर्द, डिस्कम्फर्ट मतलब घुटन सी होती है और राहत महसूस नहीं होती। तो अगर पूरे का समरी देखा जाए बेटा, बड़ा जरूर था, हमने क्या कहा थोड़ा सुने बेटा, इसको थोड़ा हटा दूं क्योंकि हो सकता है आप लोग देख के साथ बोल रहे हो कुछ कुछ। अब सुनना केवल, हमने कहा फ्रेंच सोचता है, देखो केवल सवाल के जवाब देना बेटा। मैंने कहा फ्रेंच सोचता है, सोचने को थिंक कहते हैं, फ्रेंच थिंक्स दैट, क्या सोचता है वो, क्या वे बड़े हुए हैं, हिंदी में जवाब दो आप, वे बड़े हुए, तो दे हैव, बड़े होने की स्पेलिंग ग्रोन अप, क्या इस्तेमाल करके, यूजिंग फ्रेंच। ओके, अब वो लैंग्वेज क्या हो रही है, एंड इट इज स्नैचिंग अवे फ्रॉम, अब अगर किसी से छिन रही है तो जो अनफेयर अनकाइंड होगा कि नहीं, इट विल बी अनफेयर एंड अनकाइंड। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद क्या था, हमने कहा फ्रेंच लैंग्वेज नेचुरल है बेटा, फ्रेंच लैंग्वेज कैसी है, तो फ्रेंच लैंग्वेज है के लिए इज नेचुरल टू, जैसा क्वीइंग किसके लिए, एज क्वीइंग टू द पिजन। क्लियर है। इसके बाद हमने क्या कहा,
कंपल्सन बाध्य करना, क्या करने को, बोलने को, टू स्पीक एनोदर कैसा होगा, इज लाइक डोमिनेटिंग जैसे कि लगभग असंभव है, एज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बदल देना, टू चेंज द पिजन सिंग। यहाँ तक ठीक है, पूरा बोलो अब साथ में। फ्रेंच थिंक्स दैट दे हैव ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट इज स्नैचिंग अवे फ्रॉम देम। It will be unfair and unkind. French language is natural to them. As so, compulsion to speak another language is like dominating, as it is next to impossible to change the way pigeons sing. Clear है? उसके बाद क्या था, ऐसी भाषा को अडॉप्ट करना पड़ रहा है जो हमारे लिए नेचुरल नहीं है। इन द सेम वे, इसी तरीके से हमारे लिए ये डिफिकल्ट है। क्या है बेटा? इन द सेम वे इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल। इन द सेम वे, इसी तरीके से बेटा यह डिफिकल्ट है। इन द सेम वे इट इज डिफिकल्ट, क्या करना, फॉर द पीपल लोगों के लिए, एक्सेप्ट ए लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा को एक्सेप्ट करना, विच इज फोर्सफुली इम्पोज्ड ऑन, जैसे फोर्सफुली मजबूरन ताकत से जबरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है, थोपा जा रहा है कि तुम्हें बोलनी ही पड़ेगी। क्लियर है? लास्ट बार पूरा बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। अच्छा, एडॉप्टिंग न्यू लैंग्वेज, नई लैंग्वेज को अडेप्ट करना कारण बन सकता है पेन का और डिस्कम्फर्ट का। कोशिश करो बेटा लास्ट बार, बाकी दो क्वेश्चन तुरंत खत्म होंगे, छोटे छोटे हैं, चैप्टर आपका फर्स्ट खत्म हो जाएगा। साथ में बोलना, थोड़ा धीमे दो, जहाँ अटके वहाँ सवाल पूछ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बोलना बेटा आप भी साथ में, और लिख के भी देखा करो कोशिश करके। हाँ, आप नहीं जो वीडियो देख रहे हैं, आप तो बोल ही रहे हो साथ में। कहीं कोई लाइब्रेरी में बैठा हो सकता है पढ़ रहा हो, वहाँ नहीं चिल्लाने दें, साइलेंट मोड में कॉपी रख के बैठो, लिख के देखो, जहाँ अटक रहे हो वहाँ सवाल पूछो अपने आप से बेटा कि क्या बात है, उस सवाल का जवाब मिलेगा, आप आगे आंसर बढ़ जाएगा। ठीक है, बोलना साथ में। फ्रेंच थिंक्स दैट, आराम से, क्या सोचता है, दे हैव ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज, अब क्या हो रहा है उनके साथ, एंड इट इज स्नैचिंग अवे फ्रॉम देम, ये कैसा होगा, इट विल बी अनफेयर एंड अनकाइंड। ठीक है, हमने कहा फ्रेंच लैंग्वेज नेचुरल है उनके लिए, फ्रेंच लैंग्वेज इज नेचुरल टू देम, जैसे कोइंग किसके लिए, कोइंग टू द पिजन। क्लियर है? इसीलिए कंपल्सन, सो कंपल्सन क्या करने का, स्पीक बोलने का, क्या बोलने का, एनदर लैंग्वेज कैसा होगा, इज लाइक डोमिनेटिंग, जैसे कि एज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चेंज द वे पिजन सिंग। क्लियर है? इसके बाद क्या था, इसी तरीके से इन द सेम वे, इन द सेम वे किसके लिए ये डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल, क्या करना, एडॉप्ट करना, एडॉप्ट क्या एडॉप्ट करना, ए न्यू लैंग्वेज जिसको फोर्सफुली इम्पोज किया जाए, विच इज फोर्सफुली इम्पोज ऑन, नई लैंग्वेज अडॉप्ट करना, एडॉप्टिंग ए न्यू लैंग्वेज, कॉज क्या कारण बनता है, पेन एंड। क्लियर है? थोड़ी सी मेहनत करना, लिख के देखोगे हो जाएगा। कोई सुनाना चाह रहा है? सुनाओ। हाँ, ओके, ठीक है, ओके, टू देम, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, जैसा कि ये लगभग असंभव है, क्या करना, वेरी गुड, इसी तरीके से, हाँ, उन लोगों के लिए यह डिफिकल्ट है, क्या करना, एडॉप्ट ए न्यू लैंग्वेज जिसे फोर्सफुली थोपा जाए, ऑन देम, नई लैंग्वेज अडॉप्ट करना, कॉज पेन एंड डिस्कम्फर्ट। वेरी गुड, हो गया सबको लगभग, लिख के देखना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुने।
हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम एम एल एट स्कूल चेंज। बेटा फ्रेंड्स की फीलिंग क्या थी एम एम एल को लेकर और स्कूल में आए बदलाव को लेकर। तो आंसर सुनना। When friends came to know, बेटा come to know का मतलब होता है पता चलना। come to know का मतलब come to know की सेकेंड फॉर्म came to know। जब फ्रेंड्स को पता चला, जब फ्रेंड्स को, तो when friends came to know that मतलब कि it was the last lesson in French, कि यहाँ लास्ट लेसन था फ्रेंच में। जो कौन देने वाले थे, एम एम एल वुड गिव देम, जो एम एम एल उन्हें देंगे। ठीक है, उन्हें देने वाले हैं या देंगे। ठीक है, लेकिन बात पास्ट में चल रही है तो विल का पास्ट क्या हो गया, वुड। तो हमने कहा जब फ्रेंच को पता चला, आ का साउंड पास्ट इंडेफिनिट, ये पूरा क्वेश्चन का आंसर लगभग पास्ट में ही चलेगा बेटा। तो हमने कहा जब को क्या कहते हैं, व्हेन। फ्रेंच को पता चला, फ्रेंच कैम टू नो, की के लिए दैट, कि यहाँ लास्ट लेसन था, इट वाज द लास्ट लेसन, जो एम एम एल देंगे। अच्छा इन फ्रेंच, दैट एम एम एल वुड गिव देम। क्लियर है। हमने कहा जब के लिए बेटा व्हेन। फ्रेंच को पता चला, फ्रेंच कैम टू, पता चलने की स्पेलिंग कम टू नो। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, कई बार बताया, याद रखना। कम की सेकंड फॉर्म कैम टू नो, पूरा एक मीनिंग हो गई। तो जब फ्रेंच को पता चला, व्हेन फ्रेंच कैम टू नो दैट, क्या पता चला है कि यहाँ लास्ट लेसन था। इट था के लिए वाज, क्या था, कौन सी भाषा में, एम एम एल देंगे तो दैट एम एम एल वुड गिव। समझ में आई बात, बोलो पूरा। वुड लगाए बेटा, एम एम एल देंगे है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन पहला सेंटेंस बेटा पास्ट का है। पास्ट का होने के कारण विल का पास्ट क्या करना पड़ गया, याद रखना। ये बात हम नरेशन में सीखते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक बेटा क्या सीखा, हमने कहा जब फ्रेंच को बेटा पता चला, व्हेन फ्रेंच केम टू नो, की के लिए यहाँ था, इट वाज, क्या था, लास्ट लेसन, कौन सी भाषा में, इन फ्रेंच, जो एम एम एल देंगे। हेलो, हाँ हाँ, हमसे कम होगा कि उनके एडमिशन के काम का 2000 आ गया था। अब बेटा सुने, मैंने कहा यह लास्ट लेसन, जब फ्रेंच को पता चला, व्हेन फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम एम एल वुड गिव, ओके, गिव देम, यहाँ तक हो गया। तो बेटा फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, दे विल, अब यहाँ थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, कहानी पास्ट में चल रही है तो विल का पास्ट बेटा क्या होगा, इतना सा बदल देना। तो दे वुड बी टॉट, पैसिव स्टाइल है बेटा, उनको पढ़ाई जाएगी क्या, ओनली जर्मन। दे वुड बी टॉट, उनको पढ़ाई जाएगी ओनली ग्रामर। बेटा पैसिव स्टाइल का सेंटेंस है यहाँ। तो दे वुड बी टॉट ओनली जर्मन, ओनली, क्लियर है। फिर से सुनो, हमने कहा अगले दिन से, तो फ्रॉम द, उनको पढ़ाई जाएगी, दे वुड बी टॉट, क्या पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन। शुरू से बोलो, फ्रेंच थे, व्हेन फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच
that an animal would give them. From the next day they would be taught only. क्लियर है? अगले दिन से फ्रॉम द नेक्स्ट डे उनको पढ़ाई जाएगी, दे वुड बी टॉट। क्या पढ़ाई जाएगी? तब देन ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, सॉरी मतलब थोड़ा खेद महसूस हुआ, अपने आप का दुख महसूस हुआ। क्या करने का? नॉट लर्निंग, ना सीखने का, हिज लेसन्स प्रॉपरली, अपने लेसन्स यानी जो भी उनको सबक या पाठ पढ़ाए गए उनको ढंग से उसने नहीं सीखा, इस बात को उसे थोड़ा एहसास हुआ, उसे दुख हुआ। तो हमने कहा देन तब, उसे महसूस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, फील की सेकंड फॉर्म बेटा, देन ही फेल्ट। कैसा फेल्ट हुआ? सॉरी, किस चीज़ के लिए? फॉर नॉट लर्निंग, ना सीखने का। क्या? एज लेसन्स। इस बात का दुख होता है, जैसे मेरे पास कई सारे पेरेंट्स आ जाते हैं तो वे कहते हैं हमारे साथ देखिए जी कछुआ हो है, मोड़ा के स्कूल थे, बता दो ऐसी ऐसी बात है। तो कहते हैं हमारे साहब क्या करें, अपनी जवानी में पढ़ नहीं पाए, मन नहीं लगो, पापा ने तो बहुत कही, हम चले जाते, ये कर देते वो कर देते, आज बड़ी समस्या आती है। कहीं बैंक में चले जाए, कहीं भी चले जाए, आजकल अंग्रेजी हर जगह है, तो वो अपने आप को असहाय सा महसूस करते हैं। आप कभी इस चीज़ को फील करना हो, आप बैंक में जाना और किसी को कोई एप्लीकेशन या लेटर लिखना हो तो बेटा वो पर्ची पकड़े फिरता रहता है, भाई साहब ने भर दिया वहाँ फॉर्म। तो तुम सोचो कैसा फील होगा कि बैंक के कागज़ कार्रवाई खुद नहीं कर पा रहा है, किसी और से भरवाने जाना पड़ रहा है उसे। तो मतलब समस्या वाली बात है। और बैंक जैसा मामला बेटा, वहाँ कोई भी उल्टा सीधा तुम्हारे पास फ्रॉड कर सकता है। हर किसी के पास भरोसे को लेकर जा भी नहीं सकते, क्योंकि वो पूछेगा भाई साहब अकाउंट नंबर बताओ, जी वाला नंबर बताओ, तुम्हें पता होना, तुम सोचोगे त्या फॉर्म भर रहा हुआ है, वो त्या फॉर्म ऐसा भरेगा अकाउंट सफाई यही है किसी। हर किसी पे आप अपना फॉर्म भी नहीं भरा सकते। हाँ बेटा एक सेकंड। सुने बेटा, तो हमने कहा उसे महसूस हुआ, देन ही फेल्ट। कैसा महसूस हुआ बेटा? सॉरी, किस चीज़ के लिए? फॉर नॉट लर्निंग, ना सीखने के लिए। क्या? हिज लेसन्स प्रॉपर। क्लियर है? ठीक है कि नहीं? यहाँ तक लेसन्स प्रॉपरली। अब यहाँ से यहाँ तक एक बार पूरा बोलो, लास्ट वाला बिल्कुल छोटा सा है। हमने कहा जब फ्रेंच को पता चला, व्हेन फ्रेंच, पता चलने को कम टू नो की सेकंड फॉर्म, व्हेन फ्रेंच केम टू नो दैट। यह लास्ट लेसन था, इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। जो एम देंगे, दैट एम वुड गिव देम। क्लियर है? अगले दिन से, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, क्या होगा? दे वुड बी टॉट, उन्हें पढ़ाई जाएगी। क्या? ओनली। तब उसे थोड़ा दुख महसूस हुआ। देन ही फेल्ट सॉरी, किस चीज के लिए? फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। क्लियर है? अब उसे एहसास हुआ बेटा कि उसकी जो किताबें थी, हिज बुक्स विच सीम्ड, जो उसे सीम मतलब लगना या प्रतीत होना, जो उसे लगती थी। क्या? ए बर्डन मतलब बोझ लगती थी कि क्या किताब है जो पूरे दिन पढ़ते रहो, दिमाग खराब, हटाओ इन्हें। लेकिन आज वो जब हट रही है तब उनकी याद आ रही है। तो विच सीम्ड ए बर्डन, जो किताबें उसे बोझ लगती थी, अर्लियर का मतलब पहले, अब वो कौन बन गई हैं? वरना ओल्ड, वो उसकी कौन बन गई थी? पुरानी। क्लियर है यहाँ तक? विच, मैंने कहा उनकी किताबें, हिज बुक्स,
जो लगती थी, विच सीम्ड कैसी, ए बर्डन अर्लियर अब वो कौन है, वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स। उसकी जो फीलिंग्स थी बेटा, हिज फीलिंग्स किसके लिए, अबाउट एम ऑल्सो चेंज्ड, वो भी बदल गई। ही फॉरगॉट वह भूल गया, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म ही फॉरगॉट, क्या भूल गया, ऑल अबाउट हिज रूलर। एक्चुअल एम एमल पे ऐसी एक छड़ी हुआ करती थी, मिलका दी थी सेकंड एक तरफ से, तो भूल गया। अब टीचर डंडा आपके ऊपर क्यों उठाता है, आपके भलाई के लिए, ताकि आप लोग बेटा पढ़ लो। और ये बात हकीकत है, आज की जनरेशन बिगड़ रही है या जितनी भी बर्बादी हो रही है उसका एक कारण है क्योंकि टीचर अब बच्चों से हाथ नहीं लगा सकता। क्योंकि देखो मारते पीटते समय अगर कहीं लग भी जाती, खपचप जाती है, वो घर पे आके मम्मी पापा से शिकायत करता है, मम्मी पापा थाने पहुंच जाते कि वहाँ मोड़ा कूटो है। तो कभी कभार धोखा में कोई टीचर होता भी है कुछ, लेकिन कुछ के ऊपर वैसे केस बन जाता है, तो टीचर ये कहता बाहर में जाओ। आजकल टीचर क्या कर रहे हैं, तुम आ गए, फीस ले ली, कोर्स पूरा कराया, फेल हो पास हो, पढ़ो मत पढ़ो, जाओ यहाँ से। उसका पीछे कारण क्या है, क्योंकि डांटेगा पीटेगा, तुम यहाँ से उठ के कहीं और बैठे जाओगे जहाँ तुम्हारे ऊपर हाथ पड़े जाओगे, बहुत बढ़िया तू अपन लल्ला है, तुम आ जा, तुम वहाँ बैठ जाओगे, सर अपने बड़े खास है, कछुना कहे खास ना बेटा, वो टीचर आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। लाड़ प्यार करो, इज्जत सम्मान से प्यार से बात करो सब स्टूडेंट से, लेकिन पढ़ाई में स्ट्रिक्ट होना आवश्यक है। क्योंकि वहाँ अगर लाड़ प्यार दिखाया गया टीचर के द्वारा या माँ बाप के द्वारा, तो वहाँ आपकी बर्बादी निश्चित है। समझ में आ रहा है। तो हमारे ज़माने के टीचर बेटा थे, वास्तव में डाल के कूट देते, लात घुसे मारते थे, पकड़ के लात दे देते, तो कोई नहीं कहता तुमने लात कर दे दी, आज तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन उसका फायदा ये था कि पर डे होमवर्क होके जाता था, और वो जो होमवर्क होके जाता था वो आज भी याद है। ये प्रॉफिट भी तो है उस चीज़ का। तो हर चीज़ के नुकसान फायदे दोनों होते बेटा। तो हमने क्या कहा बेटा, हिज बुक्स विच सीम्ड क्या लगती थी, बर्डन अर्लियर अब कौन है बेटा उसकी, वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, उसकी फीलिंग बदल गई। हिज फीलिंग अबाउट एम एमल ऑल्सो चेंज, वो भूल गया। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब कितने सनकी टाइप के थे, ये चीज भी वो भूल गए। समझ में आई बात। चलो ध्यान रखना, खत्म करें इसे, थोड़ा घर पे पढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर 1 आपका खत्म हो जाएगा बेटा आज। सुने, हाँ वो ऑर्डर वाला है उसे मैं बाद में करा दूंगा, पहले इनको कर लो, उसको लास्ट में करा दूंगा, टाइप करना भूल गया था। What was friends expected to be prepared with for the school that day? अब मुझे पता है बेटा 2 नंबर का है, तो मैं काय को बड़ा करूंगा, अब जितना 2 का है तो 2 का लिख लो। सुना ध्यान से, फ्रेंड्स से क्या एक्सपेक्ट किया गया कि उसे प्रिपेयर यानी तैयार करके लाना है स्कूल के लिए। तो तुम्हें पता है एम एमएल ने उसे होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स पढ़ने का, यही तो होमवर्क था बेटा। तो हमने कहा दैट डे उस दिन, यहाँ से बिल्कुल सेम, फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड फ्रेंच से एक्सपेक्ट किया गया, प्रिपेयर करने का टू बी प्रिपेयर्ड, क्या प्रिपेयर करने का विद पार्टिसिपल, तैयार करके लाना है पार्टिसिपल्स। बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट, एम हेमल ने कहा था कि वह लेंगे, ही वुड क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन वर्ब भी है, ही वुड क्वेश्चन का मतलब वे पूछेंगे उनसे, ऑन पार्टिसिपल्स, किस चीज के बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में, फ्रेंच के बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में। ही वुड क्वेश्चन देम, वो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे किस टॉपिक पर, और फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग, फ्रेंच कुछ भी नहीं जानता किसके बारे में, इसीलिए वो डर रहा था स्कूल जाने से। समझ में आई बात। सुनो फिर से, मैंने कहा उस दिन फ्रेंच से उम्मीद की गई, दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, उस दिन फ्रेंच से उम्मीद की गई, दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, क्या करने की, टू बी प्रिपेयर्ड, क्या प्रिपेयर करना है, आंसर तो यहीं तक एडजस्ट हो जाएगा, भूल जाओ तो, लेकिन जरूरी है 30 शब्दों में बोलता है तो 2 से 3 लाइन होनी चाहिए। तो हमने कहा उस दिन, दैट डे, फ्रेंच से एक्सपेक्ट किया गया, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, पैसिव स्टाइल है, क्या करने का, टू बी प्रिपेयर्ड, क्या प्रिपेयर करना है विद द पार्टिसिपल्स, उस दिन तो ठीक है। अच्छा, बिकॉज एम एमल ने कहा था, कह चुके थे, एम एमल हैड सेड दैट, वह पूछेंगे, ही वुड क्वेश्चन देम, कौन से टॉपिक पे,
और फ्रेंच कुछ नहीं जानता था। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आपका इतना सा होमवर्क है, फिर कह रहा हूँ, ये रहे आपके क्वेश्चन अभी, ठीक है। कल क्या है? तो पढ़ने की क्यों पूछ रहे हो? मेरी छुट्टी बेटा तभी होती है जब मैं कहीं घूमने जाता हूँ, और कभी छुट्टी नहीं होती, तुम्हें पता है इस बात की। या लाइट गड़बड़ कर दे। मैं जाऊँगा नई साल पे, जाऊँगा 7-8 दिन के लिए। सुनो बेटा, ये लगे सबके पास, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी वीडियो देख रहा है। तुम पे लिखे हैं बेटा, एक ये रहा क्वेश्चन। क्लियर है क्या? ओके। फाइल बेटा बस प्रिंट हो रही वाली, 1-2 दिन और लग जाए शायद, आपको जल्द मिलवा दूंगा। हाँ, इसकी आंसर क्या सब कुछ है उसमें बेटा? समझ में आ रहा है? चलो ठीक। और ऐसा नहीं, वही आप सब भी इस वीडियो को शेयर वगैरह कर लिया करो, थोड़ा आपको भी प्रॉफिट मिले, थोड़ा इधर भी मिल जाए। जितने ज़्यादा लोग देखते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार बच्चा देख रहे हैं, चलो ठीक है, कुछ तो प्रॉफिट मिल रहा है। होता है कि नहीं बेटा?